देखो, इससे पहले जो था बेटा हमने क्या करा था, इस चैप्टर में हमने थोड़ा रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। इससे पहले हमने और भी चीजें, अच्छा जो मैंने होमवर्क दिया था इससे रिलेटेड मैं दिखा तो दिया कितना करा तुमने, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है हमने कर ली थी, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो होता है आता है, ठीक है। कि आपको जो है एक इक्वेशन दे देंगे और इस इक्वेशन को जो होगा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इक्वेशन जो है वो कैसी है, ठीक है, कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइंस लेनी है ना आगे जाके, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर बन जाता है आगे जाके। है बहुत छोटा सा चैप्टर, ठीक है, पर इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिमाग खराब करता रहता है नहीं तो बार बार, ठीक है। और सबसे बेस्ट इस चैप्टर को बेटा 10th क्लास में ही समझा जा सकता है। अपर क्लासेस में इसका इतना ज्यादा जो है ना डीपली जो है इसे समझाते नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा से 10th की बुक से समझना पड़ता है उधर जाके हमें, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेटा कुछ सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो रहा था कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को जो होता है डिस्प्लेस कर रहा था, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सेम होते हैं बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कुछ ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन का होता है कि जब किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन एड अप हो रही है, ठीक है, उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है H2 प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे H2 और O2 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या एडअप हो गया, तुम्हारा बन के आ गया H2O आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन एडअप हो रही है, तो ये रिएक्शन जो है कैसी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर इसकी एक दूसरा भी डेफिनेशन है। इस चैप्टर में सबसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में सबसे प्रॉब्लम बेटा बस ये है कि इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, मल्टीपल डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा ही ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है जो होती है अगर किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है, तो वो रिएक्शन जो होती है उन्हें हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। सेम आता है रिडक्शन। रिडक्शन बेटा हर चीज में ना इस पूरे चैप्टर में एक चीज पढ़ लो, ऑक्सीडेशन पे ध्यान लगा लो, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जो है ढंग से पढ़ लो, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हो तो तुम्हें ना रिडक्शन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन में हो रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो रिडक्शन में हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रिडक्शन को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं विद द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल रिवर्स है हर एक चीज में, अब आगे भी देखोगे ना बिल्कुल रिवर्स है बेटा, रिडक्शन का बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। सॉरी ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है रिडक्शन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसके अंदर वो ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं ये कभी भी ना सिंगल नहीं होती। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी सिंगल नहीं होती। एक रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली उस रिएक्शन के अंदर जो होगा रिडक्शन भी होगा। किसी एक कंपाउंड किसी एक एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर जो होगा वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पे सीओ है, सी यू ओ प्लस H2 Cu प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CuO जो है इसके पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे जाके रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो चुकी है, ठीक है। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो ये क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गई है तो ये कैसी हो गई, ये हो गई बेटा रिडक्शन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के अंदर बेटा ऑक्सीजन ऐड हो गई है, यहाँ पे H2 था, ऑक्सीजन थी नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, आपका क्या है कि यहाँ पे जो है बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती है क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ चलती है। किसी भी एक रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली उस रिएक्शन के अंदर जो होगा रिडक्शन भी होगा। और ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जिन भी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो CuO का रिडक्शन हो रहा है और H2 का इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है बेटा ये बात, बताओ भाई। क्या बेटा, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही क्या, हो रही है ना शो? तो, किसी को यहाँ तक अभी तक कोई डाउट है बेटा, बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि तभी इसके हम आगे जा पाएंगे जब ये तुम्हें चाहिए ढंग से यहाँ तक समझ में आई होगी। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे ये भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन के अंदर होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। और दूसरा है इसमें होता है यहाँ पे किसी भी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये दोनों इसी के लिए है, ठीक है। सबसे इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास ये रहा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं तो H2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर जो है तुम्हारा
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होगा ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की जो रिएक्शन होती है हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडअप होगा। रिडक्शन बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शंस यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो होती है बेटा साइड बाय साइड चलती है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है CuO प्लस H2, इसने बनाया Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Cu जो था, CuO के अंदर ऑक्सीजन था और यहाँ पे इसका जब प्रोडक्ट बना तो उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये होती है, ये वाला पार्ट है रिडक्शन रिएक्शन का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर जो है बेटा प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन एड अप हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है जिनके ऊपर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हो गया ये वाला पार्ट जो है ऑक्सीडेशन का पार्ट है। क्लियर है बेटा इतना पार्ट? शिवम के नेटवर्क दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ये वाला, फिर ये पार्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा। इसके अंदर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वही सेम चीज, एक चीज को समझ लो, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझ लोगे तो बिल्कुल इसका रिवर्स है रिडक्शन, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझ जाते हो तो रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल रिवर्स है, डेफिनेशन वाइज भी और फंक्शनिंग वाइज भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई वो सब्सटेंसेस जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले जो ये इनको पहचानने का क्या तरीका होता है, ऐसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना, हमेशा क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे हमेशा अपने में से ऑक्सीजन को जो होते हैं निकाल रहे होते हैं, या फिर अपने अंदर जो है हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फाइंड आउट करना है, पता निकालना है कि कौन सा किसी भी एक रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो उसमें ये देख लो कि क्या वो ऑक्सीजन को अपने में से रिमूव कर रहा है। अगर वो अपने में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो वो काम कर रहा होगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। अगर वो बेटा अपने अंदर जो है हाइड्रोजन को ऐड कर रहा होगा, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल इसके अपोजिट काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेंगे, वो जो करेंगे हाइड्रोजन को दे रहे होंगे और गेन कर रहे होंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल इसका रिवर्स करेंगे। आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? तो यार नेटवर्क की ऑनलाइन क्लासेस में को इसलिए बेकार लगती है, पता ही नहीं चलता कि वो क्या रहा है। शिवांश भाई कहाँ थे बेटा, शिवांश? गलती से कौन सा होता है? अपनी इच्छा से सोए होगे बेटा तुम, गलती से थोड़ी ना सोते हो। कोई नहीं। हाँ, शिवांश ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तुमने पढ़ रखा है बेटा? चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता है? चलो देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का तो मैं यही मान के चलता हूँ कि अभी तुम्हें आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने में से ऑक्सीजन को जो होते हैं निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो CuO जो है यहाँ पे जाके जो है Cu में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उसने निकाल दिया, इसका रिडक्शन हो रहा है। पर बेटा अगर यहाँ पे CuO को देखोगे, CuO को देखोगे, ठीक है, तो CuO किसकी तरह काम कर रहा है, CuO जो है बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है इसने ऑक्सीजन को जो है छोड़ दिया है, अपने में से ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu जो कर रहा है, Cu के अंदर Cu ने क्या करा है, CuO ने कॉपर ने क्या करा, कॉपर ने बेटा अपनी ऑक्सीजन जो है छोड़ दिया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन की तरफ अगर देखोगे तो हाइड्रोजन ने बेटा अपने अंदर ऑक्सीजन को एड अप कर लिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसा काम कर रहा है, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया बेटा? उफ। देखो एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स जो होते हैं हमारे काम को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, हमारे काम को थोड़ा सा इजी बनाते हैं, ठीक है। हर एक चीज के जो एजेंट्स होते हैं वो ये तो करते हैं जिन्हें कहते हैं दल्ले मीडिएटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एजेंट्स का देखो होता क्या है, अगर बेटा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये अगर अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है, ये अपने में से ऑक्सीजन को कोई छोड़ देगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, कोई और इसकी ऑक्सीजन को ले लेगा। बस ऐसे ही कुछ काम करते हैं ना, कोई नहीं। बेटा ये समझ में आया नहीं आया बताओ, फिर वो क्वेश्चंस करवाने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आप मतलब देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे इक्वेशंस में? अभी मैं इक्वेशंस लिखूंगा उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे या फिर अभी कोई डाउट है? बताओ। हाँ अभी तो मैं बहुत क्वेश्चंस करवाने हैं बेटा, एग्जांपल्स नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। मैं एक क्वेश्चन ही देता हूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन से ही करते हैं हम लोग डायरेक्ट ना। चलो करते हैं। सी H2S प्लस Cl2 सल्फर प्लस HCl, इसमें बेटा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा।
अच्छा, स्क्रीन भी कटती है क्या इसमें? चलो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, H2S प्लस Cl2। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम्हें अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में बेटा देखो, इस रिएक्शन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करने की, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन सा कंपाउंड जो है इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इस वाले रिएक्शन के अंदर। बताओ। अनम, अब आवाज आ रही है बेटा? चलो, करो। देखो, तुम्हारा एस एस तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और Cl2। और कौन सा कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा कंपाउंड इसके अंदर रिड्यूस हो रहा है, ये भी बताओ। हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? सल्फर हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोराइड। और क्लोरीन क्या हो रहा है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, और ये मेरा नेटवर्क कनेक्शन कर रहा है। चलो, हो गया और सबका? और किसको जवाब देना है बेटा, या मैं जवाब बताऊं आंसर्स? शिवांश, क्या आ रहा है आंसर? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, यहाँ पे जाके क्या होता है, यहाँ पे सल्फर में चेंज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी H2S तो हो रहा है बेटा आपका ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन को देखो। क्लोरीन जो है बेटा, यहाँ पे जाके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन नहीं था, और यहाँ पे जाके क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यानी Cl2 जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका, इसके अंदर हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने ये पढ़ा है, या तो वो ऑक्सीजन दे रहा होगा या फिर वो हाइड्रोजन ऐड करवा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा हाइड्रोजन। अब इसमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट देखो जो कि हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन एड अप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन ही है। Cl2 के अंदर क्या हो रहा है, Cl2 के अंदर यहाँ पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कौन कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा क्लोरीन काम कर रहा होगा, Cl2। ठीक है, अब आता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, जो कि हाइड्रोजन दे रहा होगा, जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2S था और यहाँ पे ऐसा मतलब सिर्फ सल्फर रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसने हाइड्रोजन दे दिया है। ठीक है, तो यानी H2S जो है, H2S जो है, ये काम कर रहा है आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या क्या जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो, हाँ एक तरीके से, एक तरीके से उसको भी कह सकते हैं, पर देखो डेफिनेशंस को देख के फिर करो ये चीज। ठीक है, वो उस चक्कर में मत रहो, सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से करो ये चीज। ठीक है, दो चार रिएक्शंस ऐसी होती हैं, वैसे तो आगे आती हैं, पर दो चार रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें चीजें जो होती हैं गड़बड़ कर देती हैं। बस डेफिनेशन के हिसाब से चीजों को करो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीजन वाला पार्ट तो देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन वाला पार्ट देखना है। ये क्या कह रहा है, गेन्स हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन को गेन करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कौन गेन कर रहा है, प्रोडक्ट में देखो, हाइड्रोजन गेन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन के अंदर हो रहा है। क्लोरीन के अंदर ही तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बेटा शिवांश। ठीक है, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन कैसे काम करेगा? क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन को दे देते हैं। अब यहाँ पे H2S को देखो, H2S ने जो है अपने हाइड्रोजन दे दिया और सल्फर में चेंज हो गया, तो ये कैसा होगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है शिवांश, क्लियर है सबको बेटा? एक और क्वेश्चन करें? तनुल, समझ में आया कुछ? तनुल तो अपना मैथ ही काम कर रहा है, मेरे को लग रहा है अभी भी। शिवांश, तुम्हारा भी गोविंद भैया का काम रह रहा था क्या? पता नहीं, तनुल भैया जी कह रहे हैं कि सर हमारा काम रह रहा था बहुत ज्यादा, गोविंद भैया का। बहुत बढ़िया। बेटा तनुल, जितना गोविंद भैया से डरते हो, थोड़ा बहुत हमसे भी डर लो, है हमारे भी काम कर लिया करो। चलो करो बेटा, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है। डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। ठीक है, इनको यूज करो। ठीक है, इनको पढ़ो फिर करो। बहुत क्वेश्चन है बेटा इनके ऊपर तो, और देख लेता हूँ मैं। तनुल, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? हम्म।
ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? मेरा पेन मारते कहाँ भाग गया? बताओ बताओ, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? चलो देखते हैं। ठीक है, अनम रिड्यूस कौन सा हो रहा है? अनम, दिव्यांश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? अनम तुम्हें बताना है। अच्छा जिंक। और बेटा अनम ये बताओ कि रिड्यूस कौन सा हो रहा है यहाँ पे, इनमें कौन सा कंपाउंड आपका रिड्यूस हो रहा है वो बताना है। तनु आवाज आ रही है बेटा? कार्बन रिड्यूस टू, अबे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सब कुछ है, मौका तो मिलने दो एक बार ठीक है, चलो। रिड्यूसिंग ये रिड्यूस देखते हैं जिंक। अब देखो यहीं पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक है बेटा और ZnO है। यहाँ पे ZnO ने क्या करा है, यहाँ पे ZnO ने बेटा ऑक्सीजन जो है रिमूव कर दिया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, यहाँ पे ZnO था, यहाँ पे बन गया यहाँ पे Zn। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन जब रिमूव होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो कौन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है बेटा ZnO। ठीक है, ZnO आपका रिड्यूस हो रहा है, उसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर कार्बन को देखोगे यहाँ पे, कार्बन के साथ क्या हो रहा है शिवांश, कार्बन के साथ हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और जब ऑक्सीजन ऐड होती है, एडिशन जब होता है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन को दे देंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन को दे देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक ने अपनी सॉरी, जो ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जिंक ने ZnO ने अपनी ऑक्सीजन दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ZnO होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं बेटा जिसमें उसका ऑक्सीजन का एडिशन होगा, जिसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखो कार्बन के अंदर क्या हो रही है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो शिवांश? वही यहाँ पे तुम्हारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगी रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। बताओ, करवाओ ना क्वेश्चन, कुछ तो बोलो। हाँ तुम जवाब तो देते हो नहीं, बस बैठे रहते हो। करवाओ भैया। MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। करो। हाँ बेटा, क्या है आंसर बताओ। शिवांश, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है इसमें? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, चलो देखते हैं। और क्या नाम है, दिव्यांश बताओ बेटा, रिड्यूस कौन सा हो रहा है? चलो, तनुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तनुल बताओ भाई। हो गया तनुल। अनम, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बेटा इसमें? अनम भी गई। चलो शिवांश तुम बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बेटा इसमें? MnO2। दिव्यांश, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बेटा? सही है बेटा। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं इसके आंसर्स को। देखो HCl लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है क्लोरीन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्लोरीन बन रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, MnO2 को देखते हैं, MnO2 के अंदर जो है बेटा यहाँ पे जाके जो है ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है, जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है भाई, ये दोनों तो हो गए। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं बेटा जो अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे MnO2 है, यहाँ पे MnO2 ने बेटा अपनी ऑक्सीजन छोड़ दी, कन्वर्ट हो गया वो MnCl2 में। ठीक है, तो यहाँ ये किसकी तरह, MnO2 किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो कि अपने अंदर जो है ऑक्सीजन को एड अप कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन HCl है, HCl ने जहाँ है वहां पे जाके क्या कर रहा है, अपने अंदर जो है ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, ये एक्ट करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन करें। हम्म, बेटा बैठो, जब तक सर आते हैं बैठो तुम।
क्लियर है बेटा ये सब? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ना है। बताओ भाई। शिवांश, चलें आगे? ये तनुल तो भाई भैया से ही रहेगा, भैया से ही बतानी पड़ेगी कि भैया साइंस नहीं पढ़ रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक इस क्वेश्चन के बाद ये थोड़ा सा ये थोड़े से टॉपिक है कोरिजन वगैरह ये करते हैं।